जय श्री हरि भक्तों, जय माता लक्ष्मी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी की पवित्र कथा। सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। माता तुलसी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए भक्तों, आज देव उठनी एकादशी की कथा सुनते हैं। जो एकादशी की व्रत कथा श्रवण करते हैं, कहते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं। एकादशी व्रत महान है, जिसे सुनने मात्र से भक्त का कल्याण होता है। चलिए करते हैं कथा का आरंभ। एक समय की बात है, एक था राजा और एकादशी के दिन राज्य में ना तो अन्न खाया जाता था और ना ही बेचा जाता था। सभी लोग फलाहार पर रहते थे और सभी प्रजा प्रसन्न थी, खुशहाल थी। यह देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न रहता था। जब राजा के दूर दूर तक चर्चे थे तो वह चर्चे भगवान श्री हरि तक भी पहुँचे और श्री हरि ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय ले लिया। वह एक स्त्री का रूप धर रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। जब वहाँ से राजा गुजरा, राजा ने देखा यह तो बहुत ही सुंदर स्त्री है और ऐसे अकेले बैठी है। उसके पास गए, हालचाल पूछा। स्त्री ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है, मेरा कोई नहीं है। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ चल सकती हैं मेरे महल में, मैं आपको रानी बनाकर रखूँगा। स्त्री बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने कहा, क्या शर्त है? स्त्री बोली, जैसा मैं कहूँगी वैसा आप करेंगे। तो राजा उसकी सुंदरता पर इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने उसे शर्त में हामी भर दी और कहा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कुछ समय पश्चात देव उठनी एकादशी का व्रत आया और जैसा कि राज्य में सभी लोग फलाहार पर रहते थे, उस दिन भी ऐसा ही हुआ। किंतु जो नई रानी आई थी, श्री हरि रूप धरा था स्त्री का, उस स्त्री ने बोला कि आज महल में अन्न बनेगा, भोजन बनेगा और सभी लोग भोजन ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम राजा भोजन ग्रहण करेंगे, तब सारी प्रजा अन्न को बेचेंगी भी और अन्न खाएगी भी। और महल में मांसाहार बनने लगा। राजा बड़ा दुखी हुआ। वह अपनी व्यथा किसे सुनाए। उसने स्त्री से कहा कि ऐसा मत करो, हम तो फलाहार पर रहते हैं और इससे हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्त्री बोली, नहीं, आप मेरी शर्त भूल गए हैं तो ठीक है, किंतु यदि याद है तो मैंने आपसे कहा था जैसा मैं बोलूँगी वही काम होंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल उचित, मैं कुछ नहीं भूला, किंतु आगे पीछे ये अन्न ग्रहण करने की बात होती तो हम खुशी खुशी खा लेते, किंतु हमारा तो एकादशी का व्रत सबसे महान है। हम इस व्रत के दिन अन्न कुछ नहीं ग्रहण करते, ना हमारी प्रजा ग्रहण करती, ना हम सभी लोग फलाहार पर रहते हैं। स्त्री बोली, ठीक है, अगर आपको अन्न ग्रहण नहीं करना तो आप अपने बड़े पुत्र का शीश मुझे भेंट कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा बड़ा ही व्याकुल हो उठा और मायूस होकर बड़ी रानी के पास पहुंचा और सारी व्यथा सुनाई। रानी ने कहा,
स्वामी, यह तो बड़ी ही विचित्र बात है, किंतु आप अपने धर्म को बिल्कुल भी भ्रष्ट ना होने दें, क्योंकि धर्म अगर चला गया तो अधर्म हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। किंतु आप मेरे पुत्र का शीश उस स्त्री को भेंट कर सकते हैं। पास में पुत्र खड़ा था, उसने सारी बातें सुन ली और वह स्वयं ही स्त्री के पास चला गया और बोला, आप मेरे पिताश्री का धर्म भ्रष्ट मत कीजिए, आपको मेरा शीश चाहिए, आप मेरा शीश भेंट स्वरूप लीजिए। और जैसे ही वह अपने शीश को काटने के लिए हथियार उठाया, तभी श्रीहरि की माया वो अपने विस्तृत रूप में आ गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो राजा की परीक्षा ले रहा था। मैं राजा के मैंने इतना महात्म्य सुना कि मुझसे रहा नहीं गया। सोचा कि एक बार देखा जाए कि नर रूप में ऐसा कौन महान व्यक्ति है जिसने एकादशी को इतना महान बना रखा है। और तब श्रीहरि बोले मुस्कुराते हुए, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए। राजा बोले, प्रभु, सब आपकी ही माया है, जो आपने दिया हम वही खाया है और आगे भी खाते रहे। आपकी कृपा हम सभी पर, मेरे पूरे राज्य पर, मेरी प्रजा पर, मेरे घर कुटुंब परिवार पर इसी तरह बनी रहे। बस मेरी एक अंतिम इच्छा कि जब मेरे अंतिम क्षण हो तो मुझे अपने वैकुंठ में, अपने चरण बिंदु में स्थान दीजिएगा। श्री हरि ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। और इस प्रकार राजा की अंतिम इच्छा पूरी हुई। अंत समय में उन्हें वैकुंठ श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। तो भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार श्रद्धा भक्ति से जो हैं भगवान कितने प्रसन्न हुए और राजा को उसका धर्म भ्रष्ट करने के लिए नारी रूप धरा, किंतु भक्त जीत गया। और भगवान, इसीलिए आपने सुना होगा, कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। तो भक्तों, और यह जो देव उठनी एकादशी है, इसका महात्म्य तो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से होता है, जो इस दिन के महात्म्य को और भी बढ़ा देता है। इस प्रकार देव उठनी एकादशी का महात्म्य बहुत ही सुंदर। और जब इस दिन श्री हरि को चातुर्मास की योग निद्रा से जगाया जाता है, तो कुछ पंक्तियाँ जो हैं बोली जाती हैं। उठो देव, बैठो देव, हाथ पाँव फटकारो देव, उंगलियाँ चटकाओ देव, उठो देव, उठो देव। सब भोगों का भोग लगाओ देव, उठो देव, बैठो देव। देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास, उठो देव, बैठो देव, हाथ पाँव फटकारो देव। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और साथ साथ माँ तुलसी का आशीर्वाद भी हम सब पर बना रहे। जय श्री हरि।